अगर मैं आपसे कहूं कि हम और आप जो खाना खा रहे हैं वो हमें उल्टा खा रहा है तो शायद आप पहली बार में यकीन ना करें, लेकिन सच यही है कि खाना जो कभी जिंदगी देता था अब धीरे धीरे मौत की वजह बन रहा है। जो स्वाद कभी मां की रोटी में सुकून दिया करता था वो अब जो हमने बाजार के मसालों से जहर लेना शुरू किया है वो मौत की वजह बन रहा है। और आज हम और आप कई बार भूख के लिए नहीं बल्कि आदत, लालच या कभी कभी टाइम पास के लिए खा रहे हैं, और इसका असर यह है कि हर निवाला जो जीभ को अच्छा लग रहा है वो हमारे शरीर को बीमार कर रहा है। आज खाना हमें ताकत नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस बारे में ना किसी को पता है ना इस बारे में बात हो रही है। हमें लगता है कि पेट भरना सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पेट भरने के चक्कर में हम और आप खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तेल, घी, नमक, चीनी, केमिकल वाले खाने से। वो जो खाना हमें जिंदा रखने के लिए बना था आज हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और सबसे हैरानी की बात कि ये मौत इतनी चुपचाप आ रही है कि ना कोई आवाज होती है ना दर्द होता है, बस हर दिन हमारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कचहरी में खाने को लेकर इतनी गंभीर बातें क्यों हो रही है। आखिर खाना ही तो जिंदगी है। खाने के लिए तो हम आप नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता। ठीक है, ये बात सच है कि भूखे पेट भजन नहीं होता, जीना है तो खाना पड़ेगा, मान ली आपकी बात। लेकिन जब यही खाना आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने लगे तो हमारे लिए तो जरूरी है कि हम आपको जागरूक करें, आपको समझाएं। मैं भी आज इसी उलझन में था, लेकिन जब एक रिपोर्ट पढ़ी तो होश एकदम उड़ गए। पता चला कि भारत में लोग भूख से नहीं बल्कि वजन से दबने लगे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि देश की 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटे हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस बढ़ती चर्बी की गवाही है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप एक काम कीजिए, कल से जब आप सुबह सुबह शीशे के सामने जाएं तो सोचिएगा कि शीशा क्या पूछ रहा है। और कसम से कह रहे हैं, इस देश में 60-65 करोड़ लोगों शीशा पूछेगा कि भाई साहब क्या हो गया, कुछ करते क्यों नहीं है, कब तक ऐसे फूल कर रहेंगे। और हम और आप बहाना देकर चुप आते हैं, यार टाइम नहीं है, थके हुए हैं, जिंदगी तेज भाग रही है। इन बहानों के चलते ही हमारा शरीर आज आराम का आदी हो गया। आप जानते हैं, आप भले ही कुछ ना करें, लेकिन कोई और है जो आपके मोटापे से पैसा कमा रहा है। मोटापा कम करने के नाम पर आज वजन घटाने वाले ड्रिंक आ गए हैं, क्रीम आ गई है, मशीन आ गई है, ट्रेनिंग डाइट आ गई है। सच कहें तो एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, और वो ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आपका मोटापा जाए ना जाए, लेकिन उनकी जेब, उनका कारोबार हर दिन मोटा हो रहा है। और आज इसको भी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मोटापा आज सिर्फ एक शब्द नहीं, सच्चाई है। इस सच्चाई पर अब बाजार ने दांव खेला है। अमेरिका की दवा कंपनी एली लिली ने एक टीका तैयार किया, और इस टीके को लेकर दावा यह रहा कि यह इंजेक्शन चर्बी के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है। कंपनी ये कहती है कि बस एक कोर्स कीजिए और शरीर का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा बिना मशक्कत के। अलग अलग वजन के लिए अलग अलग डोज है। कीमत जो है वो 3500 रुपए से 4500 रुपए तक है। अब इस खेल में और भी खिलाड़ी आ गए, क्योंकि पैसा है तो और भी कंपनियां आई। डेनमार्क की दिग्गज कंपनी भी इस मोटापे के खेल में उतर गई। वेगोवी इस नाम का टीका लेकर वो आई और उन्होंने दाम और बढ़ा दिया। कहा हमारे यहां वाला जो टीका है वो 4000 से 6000 तक है, क्योंकि हमारे यहां लोग जानते हैं और ये कंपनियां भी समझती हैं कि दवाइयों में जितनी महंगी दवा होगी, लोग सोचते हैं कि भाई साहब यही सबसे अच्छी वाली है। और इसीलिए दवा कंपनियां जानती हैं कि बाजार सिर्फ दवा की नहीं है, ये आदतों की कमजोरी का है। इसलिए दवा बेचना आसान है, दाम बढ़ा दिया, क्योंकि लोग मेहनत करना चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि पतले हो जाए। मोटापे पर इस मुनाफे की मंडी का आकार अब 600 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। यानी मोटापा अब एक बीमारी नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन गया है, जिसका हिस्सा बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये मोटापे की दवा लेने से असर होता है। चलो मान लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत असर हो गया, मान लिया टीका लग गया, 1-2 किलो वजन कम हो गया, लेकिन क्या सिर्फ वजन घटा लेने से बात खत्म हो जाएगी? सवाल यह है कि क्या कोई इंजेक्शन आपकी आदतों को बदल सकता है? क्या वो आपकी जीभ के लालच को मार देगा? क्योंकि असली बीमारी जो है वो आपके आलस और आपकी जीभ में है। हर रोज आप खुद ही अपने शरीर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट स्नैक्स, ये जो भी खा रहे हैं, आप कोई जड़ी बूटी ले लीजिए, आप फिर से मोटे हो जाएंगे।
आप सड़क किनारे समोसे, बर्गर, टिक्की, मोमोज पर ऐसे टूटते हैं मानो जैसे जिंदगी में आखिरी बार खाने जा रहे हैं। और कोई त्योहार आ गया तो मानो स्वाद का भूत चढ़ जाता है। लेकिन ये रोज रोज का स्वाद उत्सव धीरे धीरे शरीर की चुपचाप विदाई कर रहा है। आपको असल में कितनी भूख थी, क्या खाना था और क्या खा लिया, अगर आप कभी हिसाब लगाकर बैठेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी और आपकी जीभ को शर्म नहीं आती। पेट भरने से पहले ही थाली साफ हो जाती है और फिर वही कहानी, बढ़ा हुआ वजन, थकान, सांस फूलना, नींद की दिक्कत, शुगर बीपी गोलियां और आखिर में पछतावा। तो कहानी ये सिर्फ पेट की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बिगड़े स्क्रिप्ट है। और जब तक जीने की आदत नहीं बदली जाएगी तब तक कोई भी टीका काम नहीं आएगा। टीका बस थोड़े वक्त के लिए राहत दे सकता है, लेकिन जड़ में बदलाव सिर्फ आपकी प्लेट, सोच, जीभ और आदत से जाएगा। आदमी के शरीर को दरअसल कितना खाना चाहिए? रोज 2000 से 2500 कैलोरी। औरत को थोड़ा और कम चाहिए, 1600 से 2000 कैलोरी में। इतने में शरीर का काम हो जाता है। सांस चलती है, दिल धड़कता है, दिमाग सोचता है, हाथ पैर चलते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब जरूरत से ज्यादा थाली में आने लगता है और फिर जुबान के चक्कर में पेट का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। सुबह मम्मी ने बड़े प्यार से पराठा खिला दिया या वाइफ ने खिला दिया, फिर उस पराठे के ऊपर एक मक्खन की मोटी टिक्की डाली, फिर दूध लिया मलाई वाला। कहने को लगता है घर का खाना है, प्यार से बनाया गया, लेकिन ये भी प्यार नहीं बल्कि पेट परवार है। एक एक्स्ट्रा पराठा, एक चम्मच मक्खन, एक गिलास दूध, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर में चर्बी का गोदाम बनाती है। ये मोटापा एक दिन में नहीं आता, ये हर दिन की जरा सी लापरवाही को जोड़ता है। शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सालों में पेट बाहर निकल आता है, कमर की साइज बढ़ जाती है और सीढ़ियां चलते सांसें फूलती है। और तब ये समझ में आता है कि जीभ की खुशी शरीर को कितनी बड़ी सजा दे चुका है। आप अपनी चारों तरफ नजर घुमा लीजिए, हर गली, हर दफ्तर, हर मोहल्ले में ऐसे लोग मिलेंगे जो मोटापे के मारे हैं। 3 में से 2 लोगों के शरीर में आपको बहुत एक्स्ट्रा फैट नजर आएगा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी प्लेट, हमारी आदतों की देन है। जब तक थाली नहीं बदलेगी तब तक हालात नहीं बदले जाएंगे। मोटापा आज देश में सिर्फ शरीर का बोझ नहीं है, ये छुपा हुआ दुश्मन है जो अंदर ही अंदर आज खा रहा है, तेजी से जान ले रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में हर साल करीब 28 लाख लोग मोटापे की वजह से दम तोड़ते हैं। वजह सीधी मोटापा नहीं, लेकिन उसी की कोख से निकली बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर। यानी हर बड़ी बीमारी के पीछे खड़ा होता है एक वजनी सच जिसका नाम है मोटापा। आप भारत भी देख लीजिए, यहां हालात और खतरनाक हैं। डायरेक्ट मौत भले कम दिखे, लेकिन बीमारी का दरवाजा मोटापे से खुलता है। आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के मरीज हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही मोटापा है। मतलब बीमारी अकेली नहीं आई, मोटापा उसे कंधे पर बिठा कर लाया। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि अब ये मोटापा बच्चों को नहीं छोड़ रहा। लैंसेट की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि भारत का भविष्य वजन में जीडीपी से भी तेज बढ़ रहा है। 2022 तक देश में 1.25 करोड़ बच्चे थे और जो 5 से 15 साल की उम्र में ओवरवेट हो चुके थे, और अब यह आंकड़ा और ज्यादा मोटा हो गया। यानी हम सिर्फ पेट नहीं बढ़ा रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेहत, संभावनाओं और जिंदगी की सांसों कम कर रहे हैं। अब सवाल वजन का नहीं, जवाबदेही का है। मोटापे के खेल में सबसे गंदा खेल जो है वो तेल का है। दरअसल हम खा नहीं रहे, हम अपने शरीर में तेल को उड़ेल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य तेल भारत में बनता है और सबसे ज्यादा खपत भी भारत में होती है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, वेजिटेबल ऑयल, सब मिलाकर हर साल 235 से 240 लाख मीट्रिक टन तेल हमारे पेट में जाता है। खाने में ना हम तेल देखते हैं और न तेल की धार। इतना खा जाते हैं कि हर साल सरकार को तेल विदेश से भी मंगवाना पड़ता है। अब जब इतना घी, तेल, मक्खन शरीर में जाएगा तो लाजमी है कि मोटापा भी आएगा और साथ में मोटे लोगों के लिए एक अलग सा बाजार भी आएगा। आज भारत में डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल वाले कपड़े फुल फैशन का हिस्सा बन चुके हैं और मार्केट में इनका अलग सेगमेंट है। 5 साल पहले यह हिस्सा केवल 12% था, लेकिन आज ये 25% होने वाला है। मेड इन इंडिया ब्रांड हो या फिर इंटरनेशनल वाला, ग्लोबल, देसी, सारे जहां पर आप जाएंगे डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल साइज पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोटापा बीमारी नहीं, मुनाफे का मौका भी बन चुका है। ये कपड़े की बात थी। मोटापे के धंधे की कहानी सुनाते हैं। हर आदमी को स्लिम होना है, लेकिन सुबह वॉक पर नहीं जाना है। जिम की मेंबरशिप है, लेकिन जाना गुना है। योगा के आसन वासन से तो बचने के बहाने हैं और कसरत का नाम सुनते थकान आने लगती है। लेकिन दिखना सबको फिट है, चाहते सब हैं कि वो गुड लुकिंग लगे,
चमकते चेहरे के साथ पतली कमर सबको चाहिए और यहीं से पैसे का खेल शुरू होता है। कोई स्लिम होने वाली क्रीम लगा रहा है, कोई शेपिंग बेल्ट कस रहा है, कोई कीटो डाइट में भूखा है, कोई ग्रीन टी में डूबा है, लेकिन मोटापा जस का तस बैठा है क्योंकि हमने अपनी आदतें नहीं बदली, खर्चे बढ़ गए। अब आपको सुनाते हैं ये खेल कितना बड़ा है। 2022 में अगर बात की जाए तो भारत में बॉडी फैट घटाने का बाजार 24,700 करोड़ रुपए का था। 2030 तक ये बाजार 54,000 करोड़ का हो जाएगा। अब अगर इसमें फिटनेस इंडस्ट्री, सर्जिकल ट्रीटमेंट और हेल्थ इक्विपमेंट भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी पहले खा पी कर मोटे बनिए और फिर पैसे बहाकर दुबले होने की कोशिश कीजिए और ये पूरा रैकेट चल रहा है। और इसके बाद भी दुबले ना हुए तो नए नए प्रोडक्ट खरीदिए। अब आप सोचिए कि बीमारी है या फिर बिजनेस। आंकड़ों की माने तो भारत इस वक्त वजन युद्ध में दुनिया में चीन के बाद नंबर 2 पर है। अमेरिका जहां आबादी 33 करोड़ है, वहां 17 करोड़ लोग मोटे हैं। लेकिन मोटे होने की दर सबसे ज्यादा टोंगा जैसे छोटे छोटे देशों में है, जहां पर 72% लोग मोटापे का शिकार हैं। उसके बाद नंबर आता है दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नाउरू का, जहां 70% वजनी लोग बन चुके हैं। यानी मुल्क भले छोटे हैं लेकिन पेट का विस्तार जो है वो महाशक्तियों की तरह किया जा रहा है। हजारों साल पहले भी मोटापे के बारे में चर्चा होती थी। 30,000 साल पहले की एक मूर्ति मिली है, वेनिस ऑफ विलेंडॉफ, जिसमें एक मोटी औरत की आकृति है। इससे साफ होता है कि इंसान तब भी शरीर में चर्बी जमा करने को पहचानता था। शायद इसे ताकत या समृद्धि की निशानी तब माना जा रहा था। पुराने जमाने के ग्रंथों में मोटापे का जिक्र है। यूनान के मशहूर वैद्य हिप्पोक्रेटिस ने मोटापे को बीमारी कहा था और इसका इलाज बताया था। सीधा सादा खाना और रोज की कसरत। मिस्र के पुराने पन्नों में डायबिटीज जैसे लक्षण दिखते हैं जो आज हम जानते हैं सीधे मोटापे से जुड़ते हैं। 18वीं सदी में जब खाना खूब मिलने लगा तब लोगों का वजन भी बढ़ने लगा। लेकिन असली खतरा तो 20वीं सदी में समझ में आया, जब पता चला कि मोटापा सिर्फ मोटा शरीर नहीं बल्कि मौत की तरफ एक बड़ा कदम है। और आज भी वही कहानी है, बस दौर बदला है। पहले चर्बी को आदर्श मानकर मूर्तियों में गढ़ा गया, अब वही चर्बी अस्पतालों में बीमारी बनकर भर्ती हो रही है। पहले मोटा शरीर रुतबे की पहचान था, लेकिन अब वही शरीर डॉक्टरों की कमाई का जरिया बन गया। अगर अब भी न संभले तो अगली पीढ़ी सिर्फ मोटी नहीं होगी बल्कि बीमार भी होगी। मोटापा आज कोई फैशन नहीं, ये आपके भविष्य की तबाही का ट्रेलर है जिसे हर दिन आप खुद रिलीज कर रहे हैं थाली में, ठूसे गए खाने में और उस जीभ की जिद में जो स्वाद के नाम पर शरीर को बर्बाद कर रही है। जब तक जीभ पर लगाम नहीं लगती तब तक शरीर काबू में नहीं आता और तब तक चाहे जितना पैसा बहा लीजिए, कोई फैट घटाने क्रीम, कोई जादुई डाइट, कोई इंजेक्शन या कोई भी बाबा का रामबाण इलाज ठीक नहीं कर सकता। हकीकत यही है कि बाजार मोटे लोगों के लिए नहीं, उनकी कमजोर इच्छा शक्ति से चलता है। आपका मोटापा उनकी कमाई है और जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक ये खेल यूं ही चलता रहेगा। आप हारते रहेंगे, मोटे होते रहेंगे, वो जीतेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे। इसलिए मोटापे पर विराम लगाइए और सबसे पहले खुद पर थोड़ा काम कीजिए, पसीना बहाइए, खुद को समझाइए, क्योंकि जान है तो जहान है और फिट है तभी फ्यूचर हिट है। आज की